ये जो वीडियो ज्योति सिंह और पवन सिंह के शादी का देख रहे हैं, यह वीडियो पवन सिंह के शादी का नहीं है। जब ज्योति सिंह काराकाट चुनाव में आई थी, उस समय पवन सिंह ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भर रहे थे। तो कुछ और ही समझ रहा। अब सोचने वाली बात है, पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह के मांग में दोबारा सिंदूर क्यों भरे? उसके पीछे वजह है। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी होती है 7 मार्च 2018 को। ऐसे में कुछ दिनों के बाद पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में तनाव शुरू हो जाता है। उसकी वजह है अक्षरा सिंह। जिस समय पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी हुई थी, उस समय पावर स्टार पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में रहते थे, जैसा ज्योति सिंह कह रही। शाम को मुझे पता चलता है कि कोई मुहूर्त नहीं है, ये अक्षरा के साथ जाके हैं। मतलब जिस दिन शादी और जिस दिन आपकी विदाई हुई पवन सिंह के साथ, तो उस दिन ही मतलब उसी दिन निकल गए? जी, उसी दिन निकल गए। ये कह के एक लड़की का सपना होता है उसकी शादी अच्छे घर हो, उसका अच्छा शौहर मिले, उसका अच्छा घर बार मिले। लेकिन ज्योति सिंह के साथ बहुत बुरा हुआ था। क्या सपने लेकर के ज्योति सिंह ससुराल में जाती हैं, लेकिन पवन सिंह से उनसे प्यार मिलता नहीं है। कुछ दिनों के बाद शादी के पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते खराब होने लगते हैं। उसकी वजह है अक्षरा सिंह। जिस समय पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से हुआ था, उस समय पावर स्टार पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे। तो पावर स्टार पवन सिंह से एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में थे, तो ज्योति सिंह की लाइफ क्यों बर्बाद किए? अक्षरा जी ने खुद बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूं और पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली हूं। इसी वजह से पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते खराब होने लगे और दोनों अलग अलग रहने लगे और मामला कोर्ट में जा पहुंचा और यहां तक आ गई थी कि अब तलाक लेने की नौबत आ गई थी। तो तलाक में ज्योति सिंह की तरफ से भारी रकम मांगा गया। सुनने में आ रहा था कि ज्योति सिंह ने डिमांड किया था कि 3 करोड़ रुपए और नोएडा में एक फ्लैट चाहिए। फिर पावर स्टार पवन सिंह ने इतनी बड़ी रकम देने के लिए मना कर दिया था और मामला कोर्ट में ऐसे चल रहा था। साल आता है 2024, जब पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं। उस समय पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह का यूज करते हैं और फिर दोबारा उनको काराकाट बुलाते हैं, क्योंकि उनको जनता से वोट चाहिए था। लोग यही कह रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह शादीशुदा हैं और उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे। तो वोट या लोगों की सिंपैथी लेने के लिए पावर स्टार पवन सिंह ऐसे में ज्योति सिंह का यूज करते हैं और काराकाट चुनाव में ज्योति सिंह को बुलाते हैं और उसके बाद उनके मांग में सिंदूर लगा करके यह दिखाना चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। जो हमारे बीच में जो कुछ चल रहा था वह कुछ खत्म हो गया है, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। लेकिन जैसे ही काराकाट में चुनाव हार जाते हैं पावर स्टार पवन सिंह, तू कहां मैं कहां, बस अपनी पत्नी को सिर्फ काराकाट चुनाव में बुला करके यूज किए। तो उसी टाइम का ये वीडियो है जो बेचारी ज्योति सिंह को पावर स्टार पवन सिंह ताश के पत्तों की तरह यूज कर रहे थे। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी। उसके बाद ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है और उसमें उन्होंने साफ कहा कि जनवरी में पावर स्टार पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। वह उनको अपनी पत्नी मानते नहीं है। तो ऐसे में मैं क्या कहूँ कि पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पावर स्टार पवन सिंह अपने बर्थडे में अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद करके रो रहे थे। तो सबको लग रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर के रो रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मीडिया वाले पवन सिंह की मां से पूछते हैं कि आपने ज्योति सिंह को क्यों नहीं बुलाया। तो उनकी मां कहती है जिसका मन करे आए, जिसका मन करे न आए, मैं उनका गोड़ धरने जाऊंगी क्या? लेकिन हम बोला जाए। और दूसरी तरफ पवन सिंह की मां कहती हैं कि ज्योति सिंह आई थी, पैसे की लालची थी, पैसा लेकर के चली गई। ज्योति भाभी नहीं आई, पैसा के लिए आई थी। इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया पर सनसनीखेज फैल गया कि क्या सच में पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब ज्योति सिंह का रिप्लाई आता है, आपने कहां पैसा दिया, आपने कौन सा पैसा दिया भैया, मुझे प्रूफ दिखाओ। तो बताते हैं कि आपकी बिटिया ज्योति सिंह को बताते हैं वो तो पैसा के लिए आई थी, ऐसा बात बोला गया उसी बर्थडे इवेंट में।
माता रानी है ना, वो देख रही है ना कितना वो लोग दिए हैं। के बाद ज्योति सिंह के पिता का प्रतिक्रिया आता है कि पवन सिंह या उनके टीम की तरफ से हमें बुलाया नहीं गया है, जबकि पवन सिंह की मौजूदा पत्नी ज्योति सिंह है। जब उनका अधिकार होता है तो ऐसे में बिना बुलाए हम कैसे जा सकते हैं? सब गलती किसकी है? पवन सिंह की है। भाई आपकी पत्नी जिंदा है और जो पत्नी दुनिया से चली गई है उसकी याद में रो रहे हो, चलो अच्छी बात है, उसको याद करो। लेकिन जो मौजूदा पत्नी है आपके साथ रहना चाहती है लेकिन आप चाह नहीं रहे हो, तो गलती किसकी है? उस पत्नी की क्या गलती है भैया? आपने शादी ही क्यों किया था? उस बेचारी से पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही है। उस बुढ़े बाप से पूछो जो आपने परेशान करके रखा है। और मीडिया वालों से आप दोनों को, ज्योति सिंह को और उनके फैमिली को गाली दिलवा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? वो अपनाए या ना अपनाए, रिश्ता उसी तरह है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है पवन सिंह के बर्थडे पर, जब सोशल मीडिया पर चांदनी सिंह और पवन सिंह की कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं। तो लोग कयास यह लगा रहे थे कि क्या पवन सिंह की शादी चांदनी सिंह से होने वाली है, क्योंकि चांदनी सिंह पवन सिंह के बर्थडे में रेड साड़ी भाई पहन करके गई थी और उनके साथ ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाई थी। सबको लग रहा था पवन सिंह की शादी चांदनी सिंह से होने वाली है। और आप चांदनी सिंह का इंस्टाग्राम का देखो तो उस पे पवन सिंह के साथ बहुत सारे गाने, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, सब लोग यही कयास लगा रहे हैं आज भी कि पवन सिंह की तीसरी शादी क्या ऐसे में चांदनी सिंह से होने वाली है क्या? जब यह खबर अनुपमा यादव को पता चला, वह भड़क उठी सोशल मीडिया पे आकर के और पवन सिंह को घमंडी तक बोला। उसने बोला कि मैंने आपका साथ दिया, आपने भट्टी में नहीं बुलाया। अपने मन से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा यार जो लोग कहते थे ना कि ये कभी किसी के नहीं हो सकते, सर आज वही हुआ है। इससे अनुपमा यादव का दर्द साफ झलक रहा है, क्योंकि एक टाइम में अनुपमा यादव और पवन सिंह बहुत ज्यादा नजदीक से और पवन सिंह की खूब ज्यादा तारीफ कर रही थी। काराकाट चुनाव में अनुपमा यादव दिन रात पवन सिंह के लिए लड़ रही थी और वह ज्योति सिंह को भी नहीं जानती थी ज्योति सिंह कौन है। लेकिन आज अनुपमा का दर्द साफ झलक रहा है। मैं आपको सच में नहीं जानती थी, उनकी धर्म पत्नी है या कुछ भी थी या है, क्योंकि पवन सिंह का रिश्ता अब हो सकता हो चांदनी सिंह के साथ हो जाए। इसी वजह से अनुपमा यादव पवन सिंह पर भड़क गई है। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता। लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो तलाक का केस आरा के कोर्ट में चल रहा है, बिना तलाक हुए पवन सिंह शादी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जैसा ज्योति सिंह के वकील बता रहे हैं। तो क्या तलाक से पहले पवन सिंह शादी कर सकते हैं? नहीं, कानूनतः तो नहीं कर सकते। ज्योति सिंह के वकील ने बताया है कि बिना तलाक के शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में पवन सिंह तीसरी शादी कैसे कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर अफवाहें लोग उड़ा रहे हैं। बिना तलाक के पवन सिंह कैसे शादी कर सकते हैं? एक पिता का दर्द इस वीडियो में देख सकते हो। उन्होंने बोला कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं रिश्ते बचाने के लिए। पवन सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, तो क्या ऐसे में हमारी कोई इज्जत नहीं है? अगर आपको वैल्यू नहीं देना था, पत्नी का दर्जा नहीं देना था, तो आपने शादी क्यों किया? वो ज्योति सिंह जो इतना ज्यादा सैक्रिफाइस की है, उसकी क्या गलती है? काराकाट चुनाव में दिन रात पवन सिंह के साथ वह लड़ रही थी, उनके लिए वोट मांग रही थी। आज वह पत्नी गलत हो रही है। ऐसे में बर्थडे पर आप उसे बुलाते नहीं हो, जबकि ज्योति सिंह पवन सिंह के बर्थडे पर विश करती हैं। वहीं पर ज्योति सिंह का जब बर्थडे आता है तो पवन सिंह कभी कोई मैसेज करते नहीं है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं पवन सिंह कितने लालची हैं और ज्योति सिंह का सिर्फ यूज किया। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्योति सिंह भी तलाक नहीं चाहती है। वह चाहती है कि पवन सिंह के साथ उनकी लाइफ अच्छी रहे। हर संभव ज्योति सिंह प्रयास कर रही हैं रिश्ते बचाने के लिए। लेकिन पवन सिंह जब शाम होता है तो उनको होश नहीं रहता है, उनके साथ रिश्ता किसी का टिक नहीं सकता है। लिख करके ले लेना। तो ऐसे में ज्योति सिंह हर तरफ से पिसती नजर आ रही है। ज्योति सिंह की लाइफ बिल्कुल दुख से भरा हुआ है। उनकी लाइफ में सुख कभी मिला नहीं है, न तो ससुराल की तरफ से न उनके मायके की तरफ से। वह बेचारी अपनी अकेली लाइफ बिता रही है। तो पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज्योति सिंह देखने में इतनी अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल है, एजुकेटेड है, तो क्या कमी है भैया? उनके साथ रहना क्यों नहीं चाहते हो? अगर आप चांदनी सिंह से शादी कर रहे हो तो चांदनी सिंह सुनने में आ रहा है कि शादीशुदा है। सोचो परा, उससे पहले आपकी कितनी इंसल्ट हो रही है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? तो भाई लोग, ज्योति सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। किसकी गलती है? पवन सिंह की गलती है कि ज्योति सिंह की गलती है? यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लव यू।